मैथ टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे गणित में अंक कम क्यों आते हैं, अभ्यास करने के बाद भी हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते और हमें कहाँ गलती करते हैं, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं मैं रोज़ अभ्यास करता हूँ फिर भी अंक नहीं बढ़ते। इसका कारण अभ्यास की संख्या नहीं बल्कि तरीका होता है। हमें अभ्यास के तरीके से मतलब होता है। हम बार बार एक सवाल को रटते हैं फिर हमें समझ में नहीं आता। हमारा अभ्यास करने का तरीका गलत होता है, इसकी वजह से हमारे अंक भी कम आते हैं। तो आइए अब ऐसे ही 3 कारणों के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से इसके 3 बड़े कारण होते हैं। आज हम उन कारणों के बारे में सीखेंगे। आज का हम कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे, आज हम केवल थ्योरी से उनके बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहला कारण होता है बिना समझे अभ्यास करना। किसी भी चीज़ में बिना समझे अभ्यास करना। अक्सर छात्र क्या करते हैं, किताब या गाइड से हल देकर सवाल लगा लेते हैं, सूत्र याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि सूत्र क्यों लगा और कैसे। हम बिना सोचे समझे सूत्रों को याद कर लेते हैं और रट लेते हैं और समझते नहीं है ये इसमें ऐसा क्यों हुआ, और हम उसे केवल रटते हैं, समझते नहीं है। इससे हम गलती करते हैं और समझते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, नया सवाल आते ही दिमाग काम नहीं करता। अगर सवाल थोड़ा भी बदला तो गलती हो जाती है। परीक्षा में आत्मविश्वास नहीं रहता। अगर सवाल चेंज हो गया तो हम उसे हल नहीं कर पाते। अगर सूत्र भूल गए तो भी हमें याद नहीं रहता, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। अब जानते हैं इसका सही तरीका क्या है। हर सवाल से पहले खुद से पूछो, इस सवाल में कौन सा नियम या विचार लगेगा। सूत्र का मतलब समझो, केवल रटना नहीं, पहले खुद हल करने की कोशिश करो। केवल उस सवाल को रटो मत, पहले समझो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें क्या पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होगा, और उसे अपने आप से खुद हल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि रटने चाहिए। इसमें हमारा सही तरीका रहेगा। याद रखो, समझकर किया गया थोड़ा अभ्यास बिना समझे किए गए ज़्यादा अभ्यास से बेहतर होता। अगर हमने सवाल को समझकर थोड़ा भी किया तो भी हमें उसमें अंक मिल सकते हैं ना। अगर हमने रटकर गलत सूत्र लगाकर उस सवाल को गलत तरीके से कर दिया तो हमारे उसमें पूरे मार्क्स कट सकते हैं। आइए जानते हैं दूसरे बड़े कारण के बारे में। गलतियों का विश्लेषण न करना। गलतियों का विश्लेषण न करना। अभ्यास में गलती होना गलत नहीं है, लेकिन गलती से न सीखना सबसे बड़ी गलती है। अभ्यास में गलती होना गलत नहीं है, लेकिन गलती से नहीं सीखना उससे सबसे बड़ी गलती है। जानते हैं हम क्या गलती करते हैं। अब इससे हमें क्या समस्या हो सकती है। अगर हम गलती बार बार दोहराएंगे अंक वहीं के वहीं रह जाते हैं। छात्र सोचने लगता मुझसे गणित नहीं होती नहीं है। हम कोई गलती बार बार दोहराते उसे कुछ समझते नहीं है, हमें समझते नहीं है और गलती करते जाते बार बार। तो हमारे इसलिए मार्क्स भी करते जाते हैं और हम सोचते हैं गणित तो हमारे बस की बात नहीं है, ये तो अब हमसे नहीं होगा। इसलिए इसका सही तरीका क्या है, हर गलत सवाल के बाद ये प्रश्न पूछो, गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, अगली बार इस गलती से मैं कैसे बचूँगा। हमने अगर एक बार गलती कर दी तो हमें उसका गलती का ध्यान रखना चाहिए ये गलती क्यों हुई, कहाँ हुई, और इस गलती से मैं अगली बार कैसे बचूँगा, तो ये गलती नहीं होगी और हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक गलती कॉपी बना लेनी चाहिए। पहले सवाल को करो, गलत तरीके से किया उसे करो, फिर उस सवाल को हमें सही तरीके से करना चाहिए। और जो पहले सवाल में हमने गलती करी उस गलती को लिखते रहना चाहिए कि इस सवाल में मैंने ये गलती करी। तो अगली बार जब हम उस सवाल को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये गलती करी थी, इसकी वजह से ये सवाल गलत हुआ, और अगली बार हम वो गलती करना छोड़ देंगे और हमारा सवाल सही हो जाएगा। इससे हमें आसानी से सीख सकते हैं और हमारा दिमाग तेज हो सकता है। तो चलिए तीसरी गलती के बारे में जानते हैं कि तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से हम गलती करते हैं। पुनरावृत्ति न करना, मतलब रिवीजन न करना। हम किसी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, हमने समझ लिया, अब हमने सोच लिया तो हमें आ गया, अब हमें इसे वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हम उस सवाल को छोड़ देते हैं। ऐसे करने से हम थोड़े दिन बाद में उस सवाल को भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम क्या करते हैं, गलती करते हैं इसमें। आज पढ़ा कल भूल गए, इसका मुख्य कारण है पुनरावृत्ति न करना। इसमें क्या नुकसान होता है,
परीक्षा से पहले सब भूलने लगता है, सूत्र याद नहीं आते, घबराहट बढ़ जाती है। अब परीक्षा में हमने याद किया था, उससे पढ़ा था, लेकिन हमने फिर एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ा, तो एग्ज़ाम में हम क्या करेंगे, सूत्र भूल जाएंगे, फिर घबरा जाएंगे, इससे हम पूरा सवाल भूल जाएंगे और हमारे मार्क्स कट सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पढ़ने के अंदर अंदर हमें 24 घंटे के बाद उस सवाल को या तो फिर से दोहराओ या 7 दिन में उसे एक बार फिर दोहराओ। 7 दिन में हमें फिर से उसका रिवीजन करना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए और उसके जैसे 2-3 उदाहरणों को समझना चाहिए, सूत्र को समझना चाहिए। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा दोहराते रहना चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब ये नहीं केवल एक बार पढ़ लिया फिर उसे छोड़ दिया तो हम उसे भूल सकते हैं। पुनरावृत्ति मतलब हमें उसे सप्ताह में एक बार फिर से देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसके जैसे और उदाहरण को समझ लेना चाहिए। इससे हमारा रिवीजन होता रहता है और हमें वो सवाल याद रहता है और उसे हम नहीं भूल सकते फिर कभी भी। इसलिए हमें पुनरावृत्ति करना ज़रूरी है। अब हम इस तीनों कारणों को देखकर हमने इससे क्या सीखा आइए जानते हैं। अंक ज़्यादा अभ्यास से नहीं, अंक सही तरीके के अभ्यास से आती है। मतलब हमने रट लिया कोई सवाल को, उसे बार बार कर रहे और फिर भूल जाते हैं, इससे हमारे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर हमने किसी सवाल को समझा, पढ़ा, उससे समझा, बार बार किया, उसे बार बार हफ्ते में एक बार, 24 घंटे में एक बार फिर दोहराया तो हमारे अंक बढ़ सकते हैं और हमें गणित अच्छी हो सकती है। इसलिए अंक बढ़ाने का सूत्र क्या हो गया, समझकर प्लस गलती सुधारो प्लस पुनरावृत्ति, तो आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।